13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। बिहार, मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब की 1 सीट है। बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव है। तमिलनाडु की 1 सीट है। हिमाचल की 3 सीट है और मतदान हो रहे हैं। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए 13 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश की 1 सीट पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड की 2 सीटें हैं जिनके लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोट डाले जा रहे हैं। और जैसे कि हम पहले बता रहे थे, पंजाब की 1 सीट है और बंगाल का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो बंगाल की 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। तमिलनाडु की 1 सीट है, हिमाचल की 3 सीट हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। और देखिए आज वोटिंग हो जाएगी, इसके बाद इंतजार करना होगा 13 जुलाई का। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे और देखना होगा किस पार्टी की बातों में कितना दम है। आपको ये कतारें भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए जनता पहुंची है, वो किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हरिद्वार से संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ रिक सुंदर है। पहले मैं रिक का रुख कर लेती हूँ। रिक, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। जी, पश्चिम बंगाल का अभी माहौल जो है इसमें अभी तक साफ तरह से दिखाया जा रहा है कि वोट देने के लिए तो लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ बूथों में ऐसा भी है कि लोगों की संख्या थोड़ा कम हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे कि वायलेंस का जो एक रुख रहता है हर टाइम यहाँ पे जब भी चुनाव होता है, उसका कोई बदलाव इस बार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो रानाघाट जो है, ये रानाघाट नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रानाघाट का पायराडांगा बोल के एक जगह है जहाँ पे बीजेपी एजेंट के घर में तोड़फोड़ किया गया, उनका घर का कुछ शीशा टूट दिया गया है और उसके बाद उनका घर वालों को भी थोड़ा डराया गया है और एलिगेशन लगाया जा रहा है कि टीएमसी के लोग आके इस तरह का घटना घटाए हैं, जिसको लेके थोड़ा इलाका में तनाव है। जबकि इस तरह का माहौल को संभालने के लिए काफी हद तक बहुत ही ज्यादा सेंट्रल फोर्स रखा गया है। करीब 70 कंपनी सेंट्रल फोर्स रखा गया है इन चारों विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए। जी बिल्कुल। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन जो 4 सीट हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, इन सीटों पर पहले किस पार्टी का ज्यादा दबदबा रहा और इस बार किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। इन 4 सीटों में से अगर हम लोग देखेंगे, रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला, इन 4 सीटों में एक ट्विस्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए इनमें से रानाघाट और रायगंज और बागदा में पहले से ही बीजेपी का जीत हासिल हुआ था 2021 में, लेकिन तीनों जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, ये तीनों ही चले गए वापस तृणमूल कांग्रेस में। और इसके बाद अगर मानिकतला का बात करेंगे, मानिकतला टीएमसी के अपना हाथ में था, जबकि टीएमसी के जो कैंडिडेट थे साधन पांडे, उनका मौत होने के बाद इस यहाँ पे अभी उनका जो वाइफ है सुप्ति पांडे, उनको इस बार का टीएमसी तरफ से कैंडिडेट किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 4 सीटों ही अभी टीएमसी के हाथ में ही है। अभी देखना है कि इस बार का वोटिंग के बाद, लोगों का राय आने के बाद क्या होता है रिजल्ट, उसके लिए थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा 13 तारीख तक। हालांकि अगर हम देखें रहेगा तो जैसे कि अभी आप जिक्र खुद भी कर रहे थे कि चुनावों में हमने लोकसभा चुनावों में देखा और हर चरण में 7 चरणों में चुनाव हुए, हर चरण में पश्चिम बंगाल की जनता ने दिल खोलकर वोटिंग की है। भले कोई भी मौसम हो, पानी भरा हुआ, कोई भी स्थिति हो, लेकिन वोटिंग करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज शाम तक किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? जी देखिए, फिलहाल सुबह से तो लोगों की लंबी कतारें हैं हर पोलिंग स्टेशन के बाहर। और अभी जो माहौल है इसमें थोड़ा बहुत समय के साथ साथ थोड़ा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर तक या शाम तक, उससे पहले तक लोगों का भीड़ यहाँ पे ज्यादा आएगा और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। ऐसा उम्मीद सारे पार्टियों की तरफ से भी रखा गया है। इलेक्शन कमीशन भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लिया गया है और साथ ही साथ वायलेंस, उस तरह का बड़ा कोई वायलेंस अभी तक नजर में नहीं आया है। तो उस हिसाब से लोगों का वोटिंग भी ज्यादा बढ़ेगा, ये उम्मीद है। चलिए हरिद्वार से संजय पुंडीर का भी रुख कर लेते हैं। संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हरिद्वार में यूं कहें कि उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति है फिलहाल?
उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं पर आज चुनाव होना है। अगर हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ सुबह 8 बजे से ही लगातार मतदान प्रक्रिया जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। किसी भी तरह से हंगामा ना हो इसके लिए तमाम यहाँ पुलिस लगाए गए हैं। सभी लोग चेकिंग भी की। हालांकि इस वक्त हम चेक पोस्ट पर देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ अब इस से यहाँ लोगों का चला रही है तो होते हैं बनाए हुई है और पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदान हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ करीब 132 बूथ बनाए गए हैं, जिनसे सुबह से ही लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी है और सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहाँ पे संजय ये भी कह सकते हैं कि मौसम भी फेवरेबल है और इसी वजह से जो है, जैसे हमने देखा लोकसभा चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं भीड़ कम देखने को मिल रही थी। अब चूंकि मौसम भी अच्छा है और ऐसे में लोग इसीलिए ज्यादा निकल रहे हैं बूथ्स की तरफ। देखिए, लगातार अगर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव के लोग होते हैं वो मतदान को एक अहम जिम्मेदारी समझते हैं। यही वजह है कि जो लोग हैं सुबह मतदान शुरू होने से पहले यहाँ कहीं ना कहीं लाइनों में लग गए थे और वो लाइनों में हम उनसे बात भी हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर मतदान में अपना भागीदारी दे रहे हैं। बिल्कुल संजय, और देखिए जिन 2 सीटों का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं उनके समीकरण क्या कहते हैं और इस बार आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जो 2 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उनके खाते में हो। इसको लेकर एडी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है। बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से जो प्रत्याशी है करतार सिंह भड़ाना, वो यहाँ से प्रत्याशी है। हालांकि उनका कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे कि वो बाहरी व्यक्ति है, वो यहाँ की समस्याएं कैसे समझ पाएंगे। इसी को लेकर अब देखने वाली बात होगी आने वाली 13 तारीख को मतगणना के बाद किसके